जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। ये ग्रंथराज मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से अपनी कुछ दिनों से चर्चा चल रही है। अभी 2-4 दिन से अपन बात कर रहे हैं कुदेवों के संबंध में, व्यंतर आदि के संबंध में, अपने जैन देवी देवताओं के संबंध में, या कल हमने बात की थी दान के संबंध में। इन सब के माध्यम से कुल मिला के कुदेव, कुगुरु, कुधर्म की मान्यता का पोषण होता है। उससे बचने के लिए उस मिथ्या मान्यता को दूर करने के लिए टोडरमल जी कई प्रकार से हमें समझा रहे हैं, अनेक तर्क वो दे रहे हैं। कल हमने दान के संबंध में भी काफी चर्चा की थी। वैसे तो बहुत विस्तृत विषय है, फिर भी थोड़ी बहुत हमने चर्चा की। अभी आगे भी आएगी, 188 पेज पर भी वो चर्चा आएगी, तब अपन और देखेंगे, कुछ और विशेष बात निकल के आएगी। तो अभी तक बात ये चल रही थी कि ये जीव जो इनके चक्कर में लगता है, कुदेव आदि के संबंध में जो इसकी मान्यताएं बनती हैं, वो इसलिए कि इनसे मेरा कुछ भला हो जाएगा, और भले का अर्थ लौकिक कार्य, कि इनसे मेरा कुछ लौकिक कार्य सिद्ध हो जाएगा, या मेरे जो गड़बड़ नजर आ रही है, मेरे साथ जो ऐसी प्रतिकूलताएं नजर आ रही हैं, प्रतिकूलताएं दूर हो जाएंगी, ऐसी मान्यताएं बना लेता है। होता ज्यादा कुछ नहीं है, होता कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसी मान्यता अपना लेता है। क्यों, किसके कारण? कि सीधा सा कारण है मिथ्यात्व के कारण, है ना। इसके दर्शन मोह का तीव्र उदय होता है, तभी ऐसी मान्यताएं संभव हैं। अगर दर्शन मोह का तीव्र उदय नहीं हो तो ऐसी मान्यताएं कभी हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। अगर ऐसी मतलब दर्शन मोह का तीव्र उदय ना हो तो, दर्शन मोह के तीव्र उदय होने के कारण ही इसको ये तरह तरह की विपरीत मान्यताएं इसके दिमाग में बनती हैं, इसकी श्रद्धा विपरीत होती है, और इसी तरह से संसार में भटकता रहता है। देखते हैं आगे, है ना। कुछ संशोधन भी हैं और कुछ विशेष स्थल भी हैं। 174 पेज पर देखिए, वहां पे जो लिखा है, इस प्रकार एक क्षेत्रपाल आदि को पूजना योग्य नहीं है ना। इनको भी पूजन योग्य नहीं हो तो पूजना योग्य नहीं हो जाएगा। अपने को खास देखना है इस पैराग्राफ से, देखो तो मिथ्यात्व की महिमा, 174 पेज 174। मैं ढूंढारी से पढ़ता हूँ क्योंकि काफी अच्छा प्रकरण है, और पढ़ना है अपने को, लंबा पढ़ना है। अभी यहाँ से लगा के 175 का जो प्रकरण मैं आपको बता रहा था, वहां तक अपन पूरा देखेंगे, और उसके लिए मैं ये ढूंढारी से ही पढ़ता हूँ। आप लोग प्रकाशित प्रति में देखिए 174, और पैराग्राफ है देखो तो मिथ्यात्व की महिमा, बीच में दिया हुआ है। देखो मिथ्यात्व की महिमा, लोक विषय तो आपते नीचे को नमते आपको निंदे माने। एक सेकेंड, कि लोक में तो अपने से नीचे को नमस्कार करने को निंद मानता है, कि अरे ये तो हमसे छोटा है, हम इसको नमस्कार क्यों करें, या इसको हम नमस्कार क्यों करेंगे। कोई व्यक्ति अपने से छोटे को नमस्कार करे तो वहां बड़ा विपरीत लगता है, कि अरे ये कैसा पागल आदमी, अपने से छोटे व्यक्ति को, अपने से छोटे को भी ये नमस्कार करता है। हाँ, जैसे कोई छोटे बच्चों के पैर छूने लग जाए, बच्चे तो बड़ों के पैर ना छुएं और बड़े बच्चों के पैर छूने लग जाए, विपरीतता लगती है ना। अर मोहित होई, वहां यहां विचार नहीं करता, अर मोहित होई रोड़ी पर्यंत को पूजता भी निंदपनो न माने। ये संशोधन है इसमें, रोड़ों के स्थान पर रोड़ी कर लीजिएगा। ये पहले भी अपन बात कर चुके हैं इसके संबंध में, है ना। यहाँ पे ये सुधार दिया हुआ है। मैं आपको ये पेज भी अभी दिखाऊंगा जहां पे अपने को चर्चा करनी रहेगी। वहां पर मोहित होकर रोड़ी पर्यंत को पूजता भी निंदपनो न माने, मतलब इसकी समझ लो बुद्धि की विपरीतता है। जैसे कहते हैं ना कि बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं इसके, कि लौकिक में तो अपने से छोटे को नमस्कार करने में इसको शर्म आती है, लौकिक में तो अपने से छोटे को नमस्कार करने में निंदपना, नीचापन समझता है। और यहाँ पे ऐसा मोहित हो गया कि वो कचरे के ढेर को, वो गोबर घास फूस आदि के ढेर को, उस रोड़ी को, उसको पूजने में भी इसको कोई दिक्कत नहीं होती। लौकिक में तो अपने से छोटे को नमस्कार करने में तौहीन समझता है। और जेनी भाई की बात कर रहा हूं, जाएंगे पीपल को पूजेंगे, पीपल को पूज रहे हैं। हमारे यहाँ तो देखा है मैंने मेरी आंखों से,
पीपल को पूज रहे हैं, पीपल के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, पता नहीं क्या दिमाग में बैठा हुआ है कि बच्चे बच्ची की शादी करनी है, वहां पीपल को पूजने लगे। कुछ और दिमाग में चल रहा है, कुछ और चीज को पूजने लग गए। एक हमारे क्या कहें अब मतलब मित्र जैसे ही हैं, यूं तो जैन है और पारिवारिक संबंध अच्छा, नाग को पूजेंगे। नाग माने असली नाग को नहीं, वो ऐसा बनाया हुआ रहता है ना, नाग का ऐसा बना लेते हैं, कुछ पत्थर पे ही आकार बना लेते हैं, चित्र वगैरह बना लेते हैं, बस उसकी जगह पूजा करेंगे। पितरों को पूजेंगे। ये सब अपने से हीन है कि ऊंचे हैं? भाई वो तिर्यंच गति का है, वो वृक्ष है, या फिर वो कचरे का ढेर ही हो तो गोबर का ढेर है। मतलब सोचो, टोडरमल जी ने तो सबसे नीचा उदाहरण दे दिया कि रोड़ी पर्यंत को। अब जो रोड़ी को पूज सकता है वो किसको नहीं पूजेगा है? मतलब जो इतना, जिसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता, और दिमाग काम नहीं करता का मतलब लौकिक में तो पूरी बुद्धि है, वहां तो सब पूरी व्यवस्था करेगा, व्यापार कैसे करना है, नौकरी कैसे करना है? या लौकिक व्यवहार किस तरह से निभाया जाता है, वो सारी बुद्धि है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, MBA CA IAS वगैरह करे हुए, वो जब ऐसी हरकतें करते देखते हैं तो पता चलता है कि इनकी बुद्धि का पूरा दिवाला निकल चुका है। लौकिक में तो पूरी बुद्धि लगा लेता है, लेकिन यहाँ पे जरा भी विचार नहीं करता कि ये मुझसे नीचे क्या, बल्कि ये तो एकदम निंद्य पदार्थ है। गोबर में पैर भर जाए तो आप उसको धोते हो कि पूजते हो है? लेकिन वो गोबर के ढेर को पूजेंगे। गोबर भी रहता है उसमें, रोड़ी में है ना, गोबर घास फूस और पता नहीं क्या क्या कचरा बहुत सारा रहता है, उस रोड़ी को पूजते हैं। और मोहित हुई रोड़ी पर्यंत तक को पूजता भी निंदपनो न माने। बहुरी लोक विषय तो जाते हैं प्रयोजन सिद्धि होता जाने, ताही की सेवा करे। लौकिक में हर किसी की सेवा करने जाता है क्या? नौकरी किसकी करते हैं? नौकरी या समझ लीजिए किसी का कहा अपन क्यों करते हैं कि उससे कुछ प्रयोजन अपना सिद्ध होता है तो करते हैं। वो सामने वाला व्यक्ति के तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारा ये काम करूंगा, तब अपन उसका काम करते हैं। जाते हैं प्रयोजन सिद्धि होता जाने, ताही की सेवा करे। और मोहित होकर के, मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के, कुदेवनिते मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा, ऐसा बिना विचारे ही कुदेवनी का सेवन करे। जैसे मान लो कोई बच्चा हो ना, थोड़ा चंचल हो और बातें बनाता हो खूब, अब आप कोई परेशानी में हो, मान लो कुछ आपके, अब क्या कहें, कोई सरकारी ऑफिस का कुछ काम अटक रहा हो और आप परेशानी में हो। अब वो बच्चा जानता है कि हाँ भाई ये परेशान तो हो रहे हैं, कि अंकल जी आप मुझको चॉकलेट दिला दो, मैं आपका काम करवा दूंगा। क्या आप मुझे टॉफी दिला दो, चॉकलेट दिला दो, मैं आपका काम कर दूंगा। बताओ अपन क्या करेंगे? मान जाएंगे उसकी बात? वहां विचार चलेगा कि नहीं, अरे ये छोटा सा बच्चा 8-9 साल का बच्चा, ये क्या सरकारी ऑफिस में मेरा काम कराएगा? वहां तो दिमाग लगाते हैं कि नहीं इतना कि अरे भैया तेरे बस की बात नहीं है, जा तू यहाँ पे मस्ती मत कर है? ऐसा कह देते हैं उसको। लेकिन यहाँ विचार नहीं करता। वहां वो बालक कहे तो वहां तो विचार कर लेगा कि ये मेरा काम क्या कर पाएगा, इससे मेरा काम होने वाला नहीं है, तो उसकी बात तो नहीं मानता, उसका कहा हुआ तो कुछ नहीं करता। या रास्ता चलता किसी भी व्यक्ति की बात में ऐसे तो नहीं आते। लेकिन यहाँ पे जरा भी विचार नहीं करता इन कुदेवों से, या इस कुगुरु से, या ये कुधर्म से। तीनों लगा ना, बात एक की चल रही है लेकिन तीनों लगा ना, कि इनसे मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा, ऐसा बिना विचारे ही कुदेवनी का सेवन करे। कुदेवों का, कुगुरु का, या वो मिथ्या प्रवृत्ति का सेवन करता है बिना विचारे झट से मान लेता है। 1% विचार नहीं करता। कौन? जो लौकिक में बहुत ऊंची ऊंची पढ़ाई कर रखी हो, जिन्होंने, जिसमें बहुत बुद्धि चाहिए, बहुत समझ लो दिमाग लगाया हो जो पढ़ने के लिए, और उसके बाद यहाँ पे जरा सा भी दिमाग नहीं लगाता। यहाँ तो कोई भी कहता है और फट से मान लेता। किसी के बच्चे बच्ची नहीं हो रहे, उससे कह देते हैं एक काम करो तुम उनके यहाँ जाके ऐसा ऐसा करो, वहां लच्छा बांध देना, महावीर जी जाकर के ये कर देना वो कर देना, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। जरा सा भी दिमाग नहीं लगाता, वहां जाने से ये कैसे हो जाएंगे? नौकरी नहीं लग रही है, एक काम करना तुम फला फला वो देवी देवता के जाकर के और इस तरह का वो नारियल चढ़ाना, यूं कर देना, ये मंत्र बोल देना और तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कुछ विचार नहीं करता। वो बनारसी दास जी का प्रसंग देखा तो था अपन ने, किसी ने बेवकूफ बना दिया बनारसी दास जी को कि वहां जाकर के शौचालय के पीछे और वहां पे मंत्र रोज पढ़ा करो, फिर तुमको 1 साल तक जब मंत्र पढ़ोगे तो वहां दिनार मिलेगी। दिनार माने सोने के सिक्के, वो मिले करेंगे, तुम वो मिलने लग जाएंगे तुमको। क्या हुआ? साल भर तक करते रहे, साल भर बाद जाके देखा तो कुछ नहीं।
क्या मिलेगा? ऐसे बुद्धू बने, पागल बन गए। तो विचार नहीं करता, बिना विचारे ही कुदेवनी का सेवन करे। बहुरी, अब देखो कैसी प्रवृत्ति हो जाती है जीव की, क्यों हो जाती है, खास ये टोडरमल जी उस पर जोर देना चाह रहे हैं। ये मिथ्यात्व की महिमा, जिसके मिथ्यात्व का तीव्र उदय होता है ना, जिसके तीव्र ज्वर हो मिथ्यात्व का, उसकी कैसी बुद्धि होती है वो देखो आप। बहुरी कुदेवनी का सेवन करते हजारों विघ्न होई, ताको तो गिने नहीं। क्या? हजारों विघ्न आवे बीच में, हजारों प्रतिकूलता है, उनको तो जरा भी नहीं गिनता, यानी उनके बारे में तो विचार नहीं करता कि अरे मैं इनकी ये सेवा पूजा कर रहा हूं और फिर भी मुझे इतनी परेशानी आ रही है, उनके बारे में नहीं सोचता। देख लेना, ऐसा आपको बहुत लोग नजर आ जाएंगे, कुछ भी ऐसे तंत्र मंत्र करने वाले या कुछ भी और दूसरे भी, जिनके चक्कर में लोग बाग आ जाते हैं, या जो व्यंतर आदि उनको पूजने वाले हैं, उनके चक्कर में लोग बाग खूब आ जाते हैं, लेकिन कभी ये विचार नहीं करते कि मेरे आज तक इतनी प्रतिकूलता आई, इन्होंने तो कुछ दूर की नहीं। कुदेवनी का सेवन करते हजारों विघ्न होई, ताको तो गिने नहीं। कोई पुण्य के उदयते इष्ट कार्य हो ही जाई, ताको कहे इसके सेवन ते ये कार्य भया। क्या? एक कुछ थोड़ी सी अनुकूलता इसके आ जाए, वो पिछले पुण्य के उदय से मान लो अनुकूलता आ गई, जैसे बहुत सौ के हो भी जाता है, पिछले पुण्य का उदय हो तो कुछ धन संपदा वगैरह होती है, अब वो क्या सोचते हैं, अरे इन्हीं की वजह से हुआ मेरे, इनसे ही है जो कुछ भी है, यही है हमारे तो सर्व सिद्धि दाता है, यही इष्ट फल देने वाले हैं, यही हमारा सब बिगड़ी बनाने वाले हैं, इन्होंने ही सब कुछ दिलाया है, इन्होंने ही सब कुछ किया है। वहां हजारों विघ्न आए तब नहीं विचार करता कि इन्होंने दूर क्यों नहीं कर दिया, और थोड़ा कुछ पुण्य का उदय आ जाए तो क्या कहता है, इनकी वजह से हुआ। अरे भाई सीधी सी बात है, अगर कर्ता बना तो सबका ही बना, अगर उसको कर्ता मानता है तो तेरे साथ जो जो भी हुआ उसी का कर्ता मानना। अगर तू उनको अनुकूलता का कर्ता मानता है तो इतनी जो हजारों प्रतिकूलता आई उनका कर्ता उनको क्यों नहीं मानता। बहुरी कुदेवादिक का सेवन किए बिना जे इष्ट कार्य होई, तिनको तो गिने नहीं। कि भाई हजारों लोग हैं जो उनको नहीं पूजते नहीं मानते और उनके सब बढ़िया बढ़िया काम हो रहा है, उसको तो नहीं मानता, और कोई अनिष्ट होई तो कहे या का सेवन न किया ताते अनिष्ट भया। जैसे छोटा सा उदाहरण है ना, अपन कुदेव की जगह वो कुधर्म पे ले आते हैं बात। जैसे मान लीजिए मकान पे काली हांडी लगाना, नया मकान बनता है वो काली हांडी लगाते हैं ना, है ऊट पटांग वो कुछ भी उस पे ऐसा क्या क्या कहें, दांत निकाले हुए और ऐसे राक्षस जैसे बच्चे जिसको भूत कहते हैं, उस तरह का कुछ वो चित्र बना देते हैं, चेहरा बना देते हैं, या मुखोटा लगा देते हैं, वो लगाते हैं लोग। अब जिसने लगाए, मान लो उस एरिया में भूकंप आया तो भूकंप से नहीं बचेगा वो मकान, है मतलब उससे बच जाएगा क्या, उस भूकंप से बच जाएगा क्या, या समझ लीजिए उस मकान में कभी कुछ बुरा नहीं हुआ, उस मकान में कभी कोई मरा नहीं, या उस मकान में कभी रिपेयर की या कोई मरम्मत की कोई आवश्यकता नहीं आई। होता है, प्रत्येक मकान में होता है, आप कितनी भी सावधानी से कुछ भी कर लो बना लो, हर 5-10 साल में रिनोवेशन के नाम पे या और किसी जरूरत के नाम पे कुछ ना कुछ सुधार होता ही रहता है। अब जिसने काली हंडी लगाई ना, वो अपने पे जितनी प्रतिकूलता आई, मान लो मकान में कुछ टूट फूट गया, चोरी हो गई, तो उसको तो नहीं गिनेगा कि, मतलब वहां पे विचार नहीं करेगा कि इसने बचाया क्यों नहीं। और मान लो किसी व्यक्ति के कोई प्रतिकूलता आ गई, मान लो उसके मकान में चोरी हो गई, अरे इन्होंने मकान बनाते टाइम ये मुहूर्त नहीं देखा, इन्होंने मकान बनाते टाइम वो काली हांडी नहीं लगाई, वो मुखोटा नहीं लगाया, इसलिए इनके मकान में ऐसा हो गया। कि अच्छा उनके तो ऐसा हो गया और तुम्हारे क्यों नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे यहीं का किस्सा है। एक परिवार है, उस परिवार में पिछले 2 साल में 3-4 मौत हो गई, है ना, जवान मौत भी हो गई, बूढ़ी मौत भी हो गई, मतलब बुजुर्ग व्यक्ति भी मरे, युवा लड़के भी मर गए। तो वो क्या सोचने लगे कि ये नया मकान जो लिया ना, नया मकान लिया वो उनकी उसमें गड़बड़ है, उसमें गड़बड़ है उसकी वजह से। अरे उसमें रह ही नहीं रहे, अभी तो किराए के ही मकान में रह रहे हैं, उस मकान में कोई रहने नहीं लगा, रहने नहीं लगे उसके पहले ही वो क्या समझने लग गए, ये अशुभ है, ये मकान अशुभ है। अब बोलो तुमने तो मुहूर्त देख करके सारा कुछ बनाया, तुमने वो बनाते टाइम और वो सब चीजें जो भी तुम करते हो, दिया बत्ती वगैरह, और वो जो बहुत से लोग करते हैं ना, बनाते समय ही दिया जला के रख देते हैं, अगरबत्ती जला के रख देते हैं, वो सब काम होता है।
अब तुमने ये सब किया, उसके बाद भी तुम्हारे साथ ही क्यों हो गया, ये विचार नहीं करता। विचार नहीं करता इस बारे में कि हमारी ये मान्यता पूरी गलत थी, ये उसको समझ में ही नहीं आता है। और दूसरे किसी व्यक्ति के कुछ हो जाए जिसने नहीं किया हो, तो बताता देखो इन्होंने नहीं किया था ना, इसलिए ऐसा हुआ। अरे पुण्य के उदय से अच्छा होता है, पाप के उदय से बुरा होता है। इतनी सीधी सी गणित तुमको समझ में नहीं आती है? कुदेवनी का सेवन करते हजारों विघ्न हुई। कुदेव के साथ सारी बात लगा लेना, जैसे अपन ने उदाहरण लिया। हजारों विघ्न हुई ताको तो गिने नहीं, कोई पुण्य के उदय ते इष्ट कार्य हो ही जाई। किसी पुण्य के उदय से कुछ इष्ट कार्य हो जाए, उसको कहे इसके सेवन ते यह कार्य भया, इसकी वजह से यह कार्य हुआ। बहुरी कुदेव अधिक का सेवन किए बिना जे इष्ट कार्य हुई, तिनको तो गिने नहीं। और कोई अनिष्ट होई तो कहे या का सेवन न किया ताते अनिष्ट भया। मान लो किसी की शादी टूट गई, तो अरे इन्होंने शादी ब्याह में वो सब रीति रिवाज नहीं करे थे ना जो हम कह रहे थे इनसे कि भाई ऐसा भी कर लेना वैसा भी कर लेना, इसलिए इनकी शादी टूट गई। अरे उनके वो पति पत्नी का मन नहीं मिला इसलिए टूटी है। दुनिया भर में सैकड़ों शादियां हैं जिनकी टूटी हैं, वो क्या सारी इसी वजह से टूटी है? और जिन्होंने वो सारे रीति रिवाज का पालन किया, उनके घर में कुछ भी नहीं हुआ झगड़ा कभी। सब तरह के किस्से नजर आते हैं सारे। ऐसे बहुत सी जगह देखने में आता है, तरह तरह की बातें देखने में आती है। मकान का उदाहरण लिया ना, एक और चीज मुझे ध्यान आई। अपने किन्हीं साधर्मी के घर पे ही ऐसे बाहर वो घोड़े की नाल होती है, घोड़े की नाल भी लगाते हैं बहुत से लोग। पहले मुझे समझ में नहीं आया मैंने कि ये क्यों लगा रखा है। घोड़े की नाल लगा रखी है, मतलब वो जो उसके पैर के नीचे रहती है घोड़े की नाल, समझते हैं? तो वो लगाते हैं दरवाजे के बाहर। अब उनसे पूछो क्यों लगाते, किन्नी साहब ये तो लगता ही है। क्यों लगता है इसका जवाब तो बताओ। क्यों रे, ये क्या वो कुछ भी अनिष्ट होने से रोक लेता, ये रोक लेगा अनिष्ट होने से। उस घर में कोई बीमार नहीं पड़ेगा, कोई मरेगा नहीं उस घर में, उस घर में कुछ और रिपेयर शिपेयर कुछ भी नहीं होगी, मतलब कुछ भी क्या प्रतिकूलता नहीं आएगी क्या, ये सब करने से? इतना उसको विचार नहीं होता। और मिथ्यात्व जिसका तीव्र है, उसके तीव्र मिथ्यात्व के कारण उसका विचार कैसा चलता है कि अरे ये देखो उन्होंने बोला था घोड़े की नाल लगा लो, और आपने घोड़े की नाल नहीं लगाई ना, इसलिए आपके घर में चोरी हो गई, या इसलिए आपके घर में ये दिक्कतें आ गई, बाधा आ गई, कुछ भी हो गया, कोई मर गया, कोई बीमार हो गया, चोरी हो गई, कुछ भी हो गया। कितनी कितनी विपरीतता पड़ी हुई है। और जिन जिन के चोरी नहीं हुई उन्होंने सबने तो नहीं लगा रखी। अगर वो घोड़े की नाल बचाती हो, अगर वो मुखोटा बचाता हो, अगर वो काली हांडी बचाती हो, तो जिन जिन ने लगाया उनके सब अनुकूलता होनी चाहिए, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आता। और जिन जिन के उनको लगाए बिना भी अनुकूलता दिखती है, वहां से विचार करो ना कि इनके क्यों दिख रही है फिर ये अनुकूलता। माने ये कुछ अलग ही कारण है इस अनुकूलता प्रतिकूलता का, कि वो पुण्य का उदय और पाप का उदय है ना। इस बात पे ध्यान नहीं जाता, इस बात पे गौर कीजिएगा। प्रतिकूलता और अनुकूलता किसके कारण? पुण्य के उदय और पाप के उदय के कारण। ठीक है ना? इसी बात पे आएगा अगले पेज पर जो बात अपने को करनी है। बहुरी कुदेवादिक का सेवन किए बिना जे इष्ट कार्य हुई, तिनको तो गिने नहीं, और कोई अनिष्ट हुई तो कहे या का सेवन न किया ताते अनिष्ट भया। इतना नाही विचारे है कि इन्हीं के अधीन इष्ट अनिष्ट करना होई, तो जे पूजे तिनके इष्ट होई, न पूजे तिनके अनिष्ट होई, सो तो दीसता नहीं। अपन लोग वो कुछ भी काम नहीं करते हैं तो क्या अपने घर में सब प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता नजर आ रही है क्या? है अपने घर में क्या मरी रहे क्या, सबकी बीमारी हो रही है क्या? बल्कि देखने में यही आता है, क्या देखने में आता है कि जो इन चीजों से, इन मूर्खताओं से दूर रहता है, उसके एकाएक प्रतिकूलताएं कम ही नजर आती हैं जीवन में। और जो इन चक्करों में लगा रहता है उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकलता है। अधिकांश तो यही देखने में आता है। लेकिन क्या करें, मिथ्यात्व से मोहित बुद्धि है ना, तो उसके दिमाग में ये बातें आती नहीं, वो विचार नहीं करता। अभी अपन लोग इन चीजों का निषेध कर रहे हैं तो अपने क्या प्रतिकूलता पड़ी हुई है क्या कुछ? है आप बीमार हो गए क्या आप निषेध करते हो तो? या आपने वो मिथ्या मान्यताओं का सेवन नहीं किया तो आपके घर में कुछ गड़बड़ हो गई क्या, कुछ अनिष्ट हो गया क्या? अनिष्ट भी बता रहे हैं आगे टोडरमल जी। जैसे काहू के शीतला को बहुत माने भी पुत्रादि मरते देखिए है, और काहू के बिना माने भी जीवते देखिए है। ताते शीतला का मानना किछु कार्यकारी नहीं, ऐसे ही सर्व कुदेवनी का मानना किछु कार्यकारी नहीं।
करते ना, बहुत से पहले लोगों में चलती थी मान्यता, अभी भी गांव के लोग तो यही मानते हैं कि अरे शीतला को नहीं पूजा ना, इसलिए इनका बच्चा मर गया। अरे तो वो विदेश में इतने लोग हैं, तुम ये शीतला तो यहाँ भारत में ही चलती, और भारत के भी सभी एरिया में नहीं चलती, है ना। पूरे अगर इस विश्व की बात करें, अपन अपने 3 लोग की बात नहीं भी करें, इस विश्व की बात करें तो मनुष्यों की संख्या कितनी है कि लगभग लगभग 7 अरब। 7 अरब में से शीतला को मानने वाले कितने हैं? तो क्या सबके मर जाते होंगे बच्चे? और जिन्होंने शीतला को माना उसके कभी मरते नहीं है बच्चे, उनके भी मरते देखे जाते हैं, और नहीं मानने वालों के भी जीते देखे जाते हैं। इसलिए जैसे शीतला का मानना कार्यकारी नहीं, उसी तरह से है अन्य किसी भी कुदेव का मानना कार्यकारी नहीं, कुधर्म की प्रवृत्ति कार्यकारी नहीं, है ना। हांडी लगाने वालों के भी मकान टूटते देखे जाते हैं, और हांडी नहीं लगाने वालों के भी बरसों बरस चलते जाते हैं। सीधा सा उदाहरण, एक उदाहरण लिया अपन ने, तो वो कोई ऐसा विशेष उसी पर आग्रह नहीं है, लेकिन लोगों की मान्यता चलती। दिक्कत की बात यह है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ने के बाद भी लोगों की बुद्धि पता नहीं क्यों नहीं सुलटती। वैसे जवाब टोडरमल जी दे चुके हैं, देखो मिथ्यात्व की महिमा, इसलिए नहीं सुलटती। ये मिथ्यात्व का जोर इतना जबरदस्त है कि ये 5वां 6ठा अधिकार पढ़ ले हुए रीडिंग लगा लेता है पूरी, लेकिन मान्यताएं छूटती नहीं है, तरह तरह की मान्यताएं बनी रहती हैं इसके दिमाग में। हमारे एक रिश्तेदार थे, उनको मैंने मोक्षमा प्रकाशक पढ़ने को दिया। अब बरसों में उनके यहाँ जाना हुआ, अब देखा हर दरवाजे के बाहर कील ठुका रखी है, हर दरवाजे के बाहर कील ठोक रखी। मैंने कि ये टाइलों में छेद क्यों करवा दिया, ये कीलें क्यों ठोक दी? कह रहे नहीं ऐसे ही, बस ऐसे ही। वो बताते थोड़ा, उनको पता है ना कि इनको क्या बताना। फिर वो तो बाद में पता चला कि कुछ जैसे तंत्र मंत्र की होती है बात, मतलब जिसके कुछ ऐसा अनिष्ट हो रहा हो, व्यापार में घाटा, या समझ लो कुछ कोई मर रहे हो घर में, बीमार हो रहे हो, तो वो, या कुछ भूत प्रेत की बाधा हो, तो वो कीलें ठोक देते हैं हर एक कमरे के दरवाजे के बाहर। अब मैंने मोक्षमा प्रकाशक दिया था उनको पढ़ने, और मैंने पूछी क्या चल रहा है मोक्षमा प्रकाशक, कि 2 बार पढ़ लिया मैंने, 2 बार पढ़ लिया, और उसके बाद ये कीले ठुकाए जा रहे हो आप, उसके बाद वो घोड़े की नाल ठुका रहे हो, उसके बाद वो काली हांडी लगा रहे हो। कहाँ है, क्या है बुद्धि, मतलब समझ में ही नहीं आती, कुछ समझ में नहीं आता। ये तो वैसी बात होगी, आपको गणित के पहाड़े सब याद कराए गए, और फिर बाजार में आप हिसाब करने गए तो 2 और 2 5 रुपए दे करके आ गए। कह रहे आपने तो 2 का पहाड़ा पूरा याद कर रखा था, 2 दूनी 4, उसके बाद भी आप 5 रुपए दे के आ रहे हो, तो आपकी वो पढ़ाई किस काम की, वो लौकिक पढ़ाई आपकी किस काम की? ठीक उसी तरह से मिथ्यात्व के जोर से जिनवाणी पढ़ने के बावजूद, पढ़ने का अर्थ सिर्फ वो कोरा रीडिंग लगाई है उसने, वो अंदर उतरी नहीं है बात। और अभी भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितने भी लोग ये प्रवचन सुन रहे हैं, सबकी मान्यता सुधर ही जाए कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये तो मिथ्यात्व का जोर जिसके माथे पे जितना चढ़ा हुआ है, वो तो असर दिखाएगा ही दिखाएगा। जबकि ये तो एक झटके में साफ हो जाना चाहिए, एक झटके में, ये पढ़ते से अरे ये क्या, जैसे ही पता चलेगी ये गड़बड़ है तुरंत छूटना चाहिए, उसका है मंद मिथ्यात्व। समझ में ही बात, मंद मिथ्यात्व की निशानी क्या, कि मालूम पड़े गड़बड़ कहां हो रही है और उस गड़बड़ को तत्काल दूर करे, तत्काल। बहुत सी चीजें हैं ऐसी। अब ये तो बीच बीच में क्या प्रसंग आ जाते हैं तो मैं बता देता हूं, क्योंकि अलग से ऐसा कोई पूरा प्रकरण नहीं आएगा जिसमें सारी मिथ्या मान्यताओं का वर्णन आ जाए। अभी एक चीज और ध्यान आ गई मुझे बात करते करते ही, छोटे छोटे बच्चों को वो ताबीज पिना देते हैं, कुछ गंडा ताबीज है, अपने जैन लोग भी पिना देते हैं, समझ में। मैं असली किस्सा सुनाता हूँ आपको। सन 15 में मैं पिड़ावा गया, है ना, पिड़ावा हमारे पास में ही है, पिड़ावा एक जगह है राजस्थान में, वहां पर गया तो कुछ बच्चों के मैंने देखा, और मैंने सभा में, अपन इस बारे में तो मतलब पूरी बात करते ही करते हैं ग्रहित मिथ्यात्व का। अगर विरोध ना हो तो आपका सारा धर्म पढ़ना बेकार है, सारा धर्म का अध्ययन बेकार है, तो इसलिए ये बातें वहां की। और की तो देखो, मंद मिथ्यात्व की निशानी बता रहा हूं, कुछ लोगों ने, बल्कि कुछ माओ ने, क्या, मेरा ही एक मित्र है, तो उसकी पत्नी ने जाके हाथों हाथ सबसे पहले वो बच्चे के जो बांध रखा था धागा वो काट दिया,
जबकि माँ से अपेक्षा नहीं, बाप से तो फिर भी अपेक्षा कर सकते हैं कि हाँ पिता ने सुना है तो ये शायद थोड़ा दृढ़ है, ये जाकर के कुछ ऐसी हरकत करेगा। लेकिन नहीं, वो सुना, उस माँ ने सुनते ही कि अरे ये क्या कर रहे हैं अपन, तो तत्काल उन्होंने वो छोड़ दिया। ये है मंद मिथ्यात्व की निशानी। इसको कहते हैं मिथ्यात्व का जोर कम है, तब तो बात गले उतर जाएगी। लेकिन अगर मिथ्यात्व का जोर ज्यादा है तो भले कुंद कुंद आचार्य साक्षात उतर के आ जाए, अरे महावीर स्वामी साक्षात उतर के आ जाए, तो भी सामने वाले की बुद्धि पलटती नहीं है। अंकुर भाई तुम तो जानते हो। चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं आगे। जे इष्ट कार्य हुई, ये तो हो गया था। जैसे कहू को शीतला, है ना, ये बात भी हो गई। तो जैसे वो शीतला का मानना कुछ कार्यकारी नहीं, ऐसे ही सर्व कुदेवनी का मानना किछु कार्यकारी नहीं, कुछ भी काम का नहीं है ना। कुदेव के उपलक्षण से वो कुधर्म भी ले लेना, कुगुरु भी ले लेना। कुगुरु में मान्यता असल में थोड़ी दूसरी चलती है। कुगुरु में कोरा यही नहीं होता लौकिक कार्य मनाने का, वहां पे तो थोड़ा मान पोषण का और वो मान्यताएं भी ज्यादा चलती। बाकी वो तो रहता ही है कि इन्हीं के आशीर्वाद से हमारे सब कुछ होता है। जैसे अन्य मत में चलती है ना, जैसे अब जो लोग जेल में हैं अभी, हैं बहुत से बाबा वगैरह जेल में हैं, उनके भक्त तो यही मानते थे कि हमारे तो सब काम इनसे ही हुए हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से हुए हैं, बच्चे बच्ची भी इनके आशीर्वाद से, व्यापार धंधा भी इनके आशीर्वाद से, नौकरी भी इनके आशीर्वाद से, शादी ब्याह भी इनके ही आशीर्वाद से हुआ है, ऐसा समझते थे। अब धीरे धीरे किन्हीं किन्हीं की मान्यता टूटी है जब उनके कारनामे उजागर हुए हैं। तो कुगुरु में थोड़ी सी अलग भी चलती है, वो आएगा समय पर। अब यहाँ एक प्रश्न आता है, यहाँ को कहे, तर्क जोरदार है। कार्यकारी नाही तो मति हो, किचु तिनके मानते बिगाड़ भी तो होता नहीं। क्या कह रहे हैं कि भाई चलो ठीक है साहब, आपकी बात मान लिया, आप इतना पीछे पड़ रहे हो, बार बार कह रहे हो, तो मान लिया कि इनसे कुछ काम होता नहीं, लेकिन पूजने में नुकसान क्या है? हमको पता है कि काम कुछ होना नहीं है, फिर भी पूजने में नुकसान क्या है? पूजने में तो क्या मतलब क्या बिगाड़ है? काम कुछ भी नहीं हो तो भी ऐसे ही पूज ले हम। ये मन का चोर है, चोर, उसके मन में चोर बैठा हुआ है, इसलिए वो बहाना बनाता है कि लौकिक कार्य कुछ ना हो तो ना हो, लेकिन कुछ बिगाड़ भी तो नहीं है। सामान्य रूप से तो आप कहोगे कि हाँ बिगाड़ तो नहीं है, लेकिन क्यों पूजते हो? टोडरमल जी ऐसा ढीला जवाब नहीं देते हैं। टोडरमल जी का जवाब देखिए, ता का उत्तर, जो बिगाड़ ना होई तो हम काहे को निषेध करें। ये पहली पंक्ति में ही जवाब आ गया। अगर बिगाड़ नहीं होता हो इनको मानने पूजने से, तो हम पागल थोड़े ना जो हम मना करने बैठेंगे। ये कुदेव कुगुरु इनसे हम क्यों छुड़ाना चाहते हैं तुमको? इसलिए छुड़ाना चाहते हैं कि इनसे बहुत भयंकर बिगाड़ होता है। क्या बिगाड़ होता है वो देखिए। परंतु एक तो मिथ्यात्व आदि दृढ़ होने ते मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो ही जाई है, सो यह बड़ा बिगाड़ है। एक पाप बंद होने ते आगामी दुख पाइए है, ये बिगाड़ है। दो बिगाड़ बताए टोडरमल जी ने, है ना, साक्षात और परंपरा। साक्षात तो क्या हुआ कि एक तो मिथ्यात्व आदि दृढ़ होने ते मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो ही जाई। मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाएगा, क्यों? कि मोक्ष मार्ग नाम है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का, और इनसे मिथ्यात्व पुष्ट होता है, मिथ्यात्व दृढ़ हो जाता है। तो सम्यक दर्शन का विरोधी है ना मिथ्यात्व। अब अगर जिसके मिथ्यात्व दृढ़ है तो वो सम्यक दर्शन रूप मोक्ष मार्ग में कैसे आगे बढ़ेगा? मेरी दिशा बंबई की तरफ है तो मेरी गाड़ी दिल्ली कब पहुंच जाएगी? तो वो तो कभी नहीं पहुंच सकती, दिल्ली के रास्ते पे कभी नहीं लगेगी, वो बंबई की तरफ अगर दिशा है तो। समझ में आई बात? तो एक बड़ा नुकसान, सो यह बड़ा बिगाड़ है। बड़ा बिगाड़ वास्तव में यह है, मोक्ष मार्ग का बिगाड़ सबसे बड़ा बिगाड़, और लोगों को वो सबसे छोटा बिगाड़ दिखता है। बाजार में मटकी भी खरीदने जाते हैं तो ठोक बजा के देखते हैं, जबकि वो थोड़ी फूटी आ जाए तो कोई बहुत बड़ा बिगाड़ नहीं है। आया समझ में? वहां पूरी बुद्धि लगाते हैं, लौकिक कार्य में पूरी बुद्धि लगाएंगे, लेकिन धर्म के मामले में कोई भी आ जाओ, कुछ भी बोल दो, कुछ भी सुना जाओ, कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जबकि यहाँ असली बिगाड़ तो यहाँ होता है। ये भव तो कुछ कुछ श्वास और प्रश्वास जैसा है अपने अनादि अनंत जीवन में, वो यहाँ के बिगाड़ को तो देखता है, लेकिन वो जो अनादि अनंत अपना पूरा जीवन काल है उसके बिगाड़ को नहीं देखता कि मेरा मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाएगा।
क्या दिक्कत है इनको पूजने में? कार्यकारी नहीं है तो मत हो, लेकिन बिगाड़ क्या है कि बिगाड़ है भैया, बहुत बड़ा बिगाड़ है। सबसे पहला बिगाड़ तो ये कि मिथ्यात्व दृढ़ हो जाता है। मिथ्यात्व दृढ़ होने से मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाता है। मोक्ष मार्ग आपको मिलेगा नहीं आसानी से, क्योंकि मोक्ष मार्ग नाम है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का, और यह है मिथ्यात्व का पोषक ग्रहित मिथ्यात्व। आया समझ में? ये तो उस दीवार का प्लास्टर है जिस दीवार को तोड़ करके आप बाहर निकलना चाह रहे हो, ये तो और मजबूत कर रहा है उसको, आपकी आजादी में बाधक है ये। मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो ही जाई है, सो ये बड़ा बिगाड़ है। दूसरी बात, एक है ना, ये जो लिखा है ना, और दूसरे पाप बंद होने से, इनके स्थान पे है एक पाप बंद होने से। माने टोडरमल जी की शैली आप देखो कि एक बिगाड़ तो ये है, कौन सा? मिथ्यात्व वाला। एक बिगाड़ ये है, कौन सा? पाप बंद वाला। ऐसे बताना चाह रहे हैं। ऐसे बहुत बड़ा सुधार नहीं है, लेकिन मूल भाषा में ऐसा है कि एक तो मिथ्यात्व आदि दृढ़ होने ते मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो ही जाई है, सो ये बड़ा बिगाड़ है। एक पाप बंद होने ते आगामी दुख पाई है, कि भैया पाप भी तो बंधेगा, इनको मानने पूजने से पाप बंधेगा, तो आगामी काल में दुखी होगे, आगामी काल में दुख ही मिलेगा। ये बिगाड़ है। देखो ये बड़ा बिगाड़ नहीं लिखा, ये बिगाड़ लिखा बस कि हाँ ये भी बिगाड़ है। क्या बिगाड़ है? कि अभी आप पाप बांधोगे और उसको आगे भोगना पड़ेगा। इसको अपन इसका परंपरा फल भी कह सकते हैं। दो फल निकले, दो बिगाड़ हुए, एक साक्षात बिगाड़, एक परंपरा बिगाड़। साक्षात बिगाड़ तो ये हुआ कि वो मिथ्यात्व दृढ़ हो गया, मोक्ष मार्ग और दुर्लभ हो गया आपके लिए वर्तमान में तत्काल ही, इसलिए उसको साक्षात फल कहेंगे, अपन साक्षात बिगाड़ कहेंगे। और परंपरा से बिगाड़ क्या हुआ कि इनके चलते आपने जो मिथ्यात्व बांधा है, सॉरी पाप बांधा है, वो पाप बांधा है तो फल भी तो देगा ना, और फल देगा तो प्रतिकूलता आएगी। प्रतिकूलता में आप धर्म से और दूर हो जाओगे, क्योंकि अनुकूलता में तो कर नहीं रहे हो, प्रतिकूलता में क्या करोगे? ये और बड़ा बिगाड़, आकुल व्याकुल हो। पुण्य के उदय में आकुलता थोड़ी कम हो जाती है, पाप के उदय में आकुलता बढ़ जाती है। तो ये बिगाड़ है ना, ये भी एक बिगाड़ है ही से, ऐसा ये बिगाड़ है। अब सामने वाले का एक वाजिब सा प्रश्न बनता है कि भैया पाप बंद कैसे होगा और मिथ्यात्व कैसे होगा? आपने इनको पूजने में पाप बता दिया, आपने इनको पूजने में मिथ्यात्व बता दिया, लेकिन ऐसे ही नहीं कह रहा, वो तर्क लगाएगा। अब देखिए, यहां पूछे कि मिथ्यात्व आदि भाव तो अतत्व श्रद्धान आदि भय होई, और पाप बंद खोटे कार्य किए हुई। हमने तो यही पढ़ा है पूरे जीवन में। क्या पढ़ा? कि भाई आप खोटा काम करोगे, क्या है पाप की परिभाषा? क्या? दुख का कारण बुरा कार्य, उसे पाप कहते हैं। यही पढ़ा ना अपन ने बाल बोध वगैरह सब में। दुख के कारण बुरे कार्य को पाप कहते हैं। तो खोटा काम करें तो पाप होना चाहिए, इसमें हमने क्या खोटा काम कर दिया इनको मानने पूजने में? तो पाप कैसे कह रहे हो? दूसरी बात, मिथ्यात्व किसको कहते हैं? अतत्व श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व। इसमें कौन से तत्व के श्रद्धान की बात आ गई? हम पूरे 7 तत्वों को भली भांति मानते हैं क्या? हमसे आप पूछ लो, जीवादि 7 तत्व सब बता देंगे, परिभाषाएं बता देंगे, नो पदार्थ पूछोगे वो बता देंगे, पुण्य पाप को अलग क्यों कहा ये भी बता देंगे हम। तो तत्वों में विपरीतता कहाँ आ गई? इनको मानने पूजने से जो कुदेवादी हैं, कुगुरु हैं अथवा कुधर्म है, या जो वो लोक मूढ़ता रूप प्रवृत्तियां हैं, इनमें ये तत्व का विपरीत, तत्व के संबंध में विपरीतता कहां से आ गई? और इसमें क्या खोटा काम हो गया जो आप हमसे कह रहे हो कि ये बहुत बिगाड़ है, बहुत बिगाड़ है? टोडरमल जी ने 2 चीजें कही थी, 2 बिगाड़ बताए थे, एक मिथ्यात्व का, एक पाप बंध का। सामने वाले ने यही प्रश्न उठाया, इसमें मिथ्यात्व कैसे होता है वो बताओ। दूसरा प्रश्न कि इसमें पाप कैसे होता है ये बताओ। अब आप देखिए, पहले अपन ये जवाब पढ़ते हैं, उसके बाद इसमें सुधार कहाँ है, बारीक सुधार है और जरूरी सुधार है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं बोलता हूँ वो आप सुनिए। तिनके मानने ते मिथ्यात्व अधिक पाप बंद कैसे हुई, ये तो प्रश्न हो गया। ता का उत्तर, प्रथम तो पर द्रव्यनि को इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है। जाते हैं को द्रव्य काहू का मित्र शत्रु है नहीं। बहुरी जो इष्ट अनिष्ट बुद्धि पाई है, क्या लिखा है आपके में? पदार्थ, जो इष्ट अनिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं, मूल में नहीं है। जो इष्ट अनिष्ट बुद्धि पाई है तो ताका कारण पुण्य पाप है। अंकुर भाई ध्यान देना इस पर।
ताका कारण पुण्य पाप है, ताते जैसे पुण्य बंध होई पाप बंध न होई सो करे। बहुरी जो कर्म उदय का भी निश्चय न होई, इष्ट अनिष्ट के बाह्य कारण के संयोग वियोग का उपाय करे, सो कुदेव को मानने ते इष्ट अनिष्ट बुद्धि दूर होती नहीं, केवल वृद्धि को प्राप्त हो है। बहुरी पुण्य बंध भी नहीं होता, पाप बंध हो है। बहुरी कुदेव काहू को धनाधिक देते खोजते देखे नहीं, ताते ए बाह्य कारण भी नहीं। इनका मानना किस अर्थ कीजिए है। जब अत्यंत भ्रम बुद्धि होई, जीवादि तत्वनि का श्रद्धान ज्ञान का अंश भी न होई, और राग द्वेष की अति तीव्रता होई, तब जे कारण नहीं तिनको भी इष्ट अनिष्ट का कारण माने, तब कुदेवनी का मानना हो है। ऐसा तीव्र मिथ्यात्वादि भाव भय मोक्ष मार्ग अति दुर्लभ हो है। ये जवाब तोडरमल जी की बुद्धि के प्रकर्ष को दिखाता है। ये जो पूरा जवाब दिया ना, आप देखिए तोडरमल जी ने किस क्रम से और कैसे तर्क लगाए, क्योंकि हाथों हाथ वो सामने वाला तरह तरह के नए तर्क खड़े करता है, उसके पहले तोडरमल जी वहां पे जवाब दे रहे हैं कि तुम किस हिसाब से इनको मानते हो, निमित्त के रूप में मानते हो, इनको बाहरी कारण मानते हो, इनको कर्म उदय की वजह से मानते हो, क्या मानते हो। एक एक चीज को पकड़ के तोडरमल जी ने उत्तर दिया, सामने वाला कुछ बोलने लायक नहीं बचा इसमें। अभी तो अपने को जो बात करनी है पहले उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये पेज दिखाता हूं जो मैंने आपको सुधार बताए हैं, वो पेज आप इसमें देखिए। इसमें देखते जाइए, ये 213 पेज है इसका तो, और आपके 174 और 175 इन दोनों का हिस्सा इसमें आता है। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर से सुधार देखिए, वो रोड़े के स्थान पे रोड़ी बताया था जो मैंने आपको, रोड़ी पर्यंत को पूजता भी ये इस तरह का था यहाँ पे निंद बनाना है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए दूसरा सुधार जो मैं बता रहा था, दूसरे के स्थान पे वो एक, ये एक कि एक तो मिथ्यात्वादि दृढ़ होते हैं और एक पाप बंद होने तक आगामी दुख पाइए। ये सामान्य सुधार है। सबसे खास सुधार जिस पे अपने को बात करनी है ना, जो इष्ट अनिष्ट बुद्धि पाइए है, ये हाशिए में लिखा हुआ है ना। हाशिया माने लाइनों के साइड में जगह छोड़ी जाती थी, कुछ संशोधन करना हो या कुछ गलत लिखा गया उसको सुधारना हो या एक्स्ट्रा कुछ और जोड़ना हो उसके लिए, है ना। और ये जो हाशिए में टोडरमल जी लिखते थे ना, ये विशेष दिमाग लगा करके लिखते थे, क्योंकि अंदर का हिस्सा काट करके लिखना या अंदर कुछ जोड़ना, ये बहुत विशेष बात है। क्या लिखा है यहाँ, साफ साफ दिख रहा होगा आपको, बुद्धि पाइए है। इसके आगे की लाइन पीछे की लाइन देख लीजिए, बहुरी जो इष्ट अनिष्ट बुद्धि पाइए है, तो ताका कारण पुण्य पाप है। हम लोग तो पहली बार में चकरा गए थे पढ़ के। इस पेज के हिसाब से आपको एक और विशेषता बताता हूं टोडरमल जी की। ये जो पहला जवाब दिया, प्रथम तो पर द्रव्यनि को इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है, ठीक है, बात यहीं पे खत्म कर दी थी। फिर उनको लगा कि नहीं, तर्क हाथों हाथ दो, तो ये देखिए यहाँ हाशिए का निशान देकर के ये नीचे लिखा है, जाते हैं को द्रव्य काहू का मित्र शत्रु है नहीं। भाई क्यों पर द्रव्य को इष्ट अनिष्ट मानना मिथ्या, क्यों, क्योंकि कोई द्रव्य तो किसी का मित्र शत्रु है ही नहीं। ये तुरंत तर्क दिया उन्होंने, तुरंत। और जो आज हम बाल बोध में पढ़ते हैं, सीखते हैं क्या कि कषाय पैदा क्यों होती है और मिटे कैसे, मुख्यतया मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ जब इष्ट या अनिष्ट लगता है तब मुख्यतया कषाय पैदा होती है। बाल बोध में, बाल बोध का नहीं, वो असल में वाक्य टोडरमल जी का है, मोक्ष प्रकाशक का ही, कि जब मिथ्यात्व, मुख्यतया मिथ्यात्व क्यों लिखा, क्योंकि सम्यक दृष्टि के भी कषाय तो देखी जाती है, लेकिन मुख्यतया इसलिए लगाया क्योंकि इनका मूल कारण तो मिथ्यात्व ही है। तो मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ जब इष्ट या अनिष्ट भाषित हो, पर पदार्थ इष्ट या अनिष्ट होते नहीं है, वहां से भी यही स्वर निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ आप सुधार देखिए जो अपन ने लाइन पढ़ी थी, अब मैं प्रकाशित प्रति से ही आपको पंक्ति दिखाता हूं। प्रथम तो पर द्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है, क्योंकि कोई द्रव्य किसी का मित्र शत्रु है नहीं। ये बात सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, सैकड़ों जगह टोडरमल जी ने स्वयं ने लिखा है पर पदार्थ कोई इष्ट अनिष्ट नहीं होते।
तथा जो इष्ट अनिष्ट बुद्धि पाई जाती है, इष्ट अनिष्ट पदार्थ नहीं पाए जाते, इष्ट अनिष्ट बुद्धि पाई जाती है, उसका कारण पुण्य पाप है। इसको आप कैसे सेट करोगे? क्योंकि हमने तो सीधा सीधा सिद्धांत की गणित यही है, पुण्य के उदय में बाहर में अनुकूल सामग्री मिलती है, पाप के उदय में बाहर में प्रतिकूल सामग्री मिलती है। बुद्धि कैसे लिख दिया टोडरमल जी ने, ये विचारने लायक बात है ना। अब अपन चलते हैं, पहले इसी को देखते हैं। इसी से तीसरी पंक्ति नीचे देखिए, ये 8वीं पंक्ति 11वीं पंक्ति देखिए आप, क्या लिखा है? परंतु कुदेव कुदेव को मानने से इष्ट अनिष्ट बुद्धि दूर नहीं होती। जोर किस पे? वो इष्ट अनिष्ट बुद्धि दूर करनी है ना, जोर उसी पे। तो शुरू में लाइन भी वही देते टोडरमल जी कि इष्ट अनिष्ट बुद्धि जो मिली है उसका मूल कारण वो पुण्य पाप का उदय है, इष्ट अनिष्ट बुद्धि दूर करनी है। तो ये कुदेवों को मानने से इष्ट अनिष्ट की बुद्धि दूर होने वाली नहीं है। तो ये 8वीं और 11वीं लाइन आप एक साथ देखोगे तो आपको ये जस्टिफाई हो जाएगा कि यहाँ पे बुद्धि ठीक है। अब पेज नंबर 87 निकाल लीजिए, जो मैंने आपसे कहा था कि इससे मिलता हुआ विषय, इसका खुलासा वहां पर होता है। समय होने वाला है, चर्चा गंभीर है थोड़ी सी, है ना, हो जाएगा आज तो ठीक है, नहीं तो कल फिर देखेंगे। पेज नंबर 87, यूं समझ लीजिए 86 की आखिरी लाइन, 86 की नीचे ही नीचे वाली, वहां पे भी अपन ने वो बात की थी रस्सी और सांप वाली। उसमें इसको उदाहरण के रूप में दिया था, जिससे अपन ये सिद्धि करेंगे ना, अभी ये उदाहरण के रूप में दिया था। जैसे किसी पुरुष को मिला, 86 के नीचे ही नीचे, जैसे किसी पुरुष को क्षयोपशम से दुख तथा सुख के कारणभूत पदार्थों को यथार्थ जानने की शक्ति हो। ठीक है, जानने की शक्ति तो मिल गई। किसको जाना है? कि दुख के कारणभूत जो पदार्थ हैं, यानी जिसको आप कहते हो प्रतिकूल पदार्थ, अनिष्ट पदार्थ, या सुख के कारणभूत जो पदार्थ है जिन्हें आप कहते हो अनुकूल पदार्थ या इष्ट पदार्थ। लेकिन किसको जानेगा? वहां जिसको असाता वेदनी का उदय हो, वह दुख के कारणभूत जो हो उन्हीं का वेदन करता है। क्या मतलब निकला इस बात का? वस्तुएं दोनों मिली है, अनुकूल भी मिली है, प्रतिकूल भी मिली है, जिनको अपन कहते हैं, कह रहे हैं अभी, वास्तव में मानना मत, वस्तु कोई इष्ट और अनिष्ट नहीं होती, ये सैकड़ों जगह लिख चुके हैं टोडरमल जी। लेकिन हम जिनको अनुकूल प्रतिकूल नाम से संबोधित कर रहे हैं अभी, तो अब ये किस कारण से उस दुख को वेद रहा है, उस दुख के कारणभूत वस्तु को क्यों उसका वेदन कर रहा है? कि इसके उस समय असाता का उदय चल रहा है। तो सीधे सीधे शब्दों में क्या अर्थ निकला इसका? कि असाता के उदय में इसकी बुद्धि अनिष्ट रूप प्रवर्तती है। पाप का उदय आ गया, पाप के उदय में अनिष्ट का वेदन करेगी, तो अनिष्ट की बुद्धि होगी, है ना, अनिष्ट पदार्थ नहीं है, अनिष्ट की बुद्धि होगी, उन्हीं का वेदन करता है, सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन नहीं करता। बात समझ में आ रही है? उदाहरण से समझिए, पंखा आपको किसके उदय में मिला है बताओ? पुण्य के उदय में या पाप के उदय में? पुण्य के उदय में मिला पक्का। और सर्दी में आप पंखे के नीचे क्यों नहीं बैठना चाहते हो? आप लेटे हुए हो, मान लो आप बीमार हो, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, आप लेटे और कोई आकर के पंखा चला गया, अब बोलो पुण्य का उदय कहोगे कि पाप का उदय? वस्तु तो वो की वही है, वस्तु वो की वही है, तो कैसे कहोगे इष्ट पदार्थ है कि अनिष्ट पदार्थ है? समझ में आ रही है बात? तो वस्तु वास्तव में इष्ट और अनिष्ट होती ही नहीं है। तो पुण्य के उदय में अनुकूल वस्तु मिलती है और पाप के उदय में प्रतिकूल वस्तु मिलती है, ये बात सामान्य है। इसमें गहरी चीज ये समझना कि अगर पुण्य का उदय हो तो इसकी बुद्धि इष्ट पदार्थों की तरफ, जिसको अपन इष्ट कह रहे हैं, पदार्थ नहीं है इष्ट, ध्यान रखना, इसकी बुद्धि इष्ट पदार्थों की तरफ लगती है, माने इसके इष्ट बुद्धि होती है ना। और पाप का उदय हो तो इसको अनिष्ट बुद्धि होती है। मान लीजिए मोटा अनाज, मोटे कपड़े, टाट के कपड़े, है ना, ये आपको मिले, किससे मिले? पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? है बताइए, पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? कि जब आपके पास कुछ भी नहीं बचे
तब वो चीज मिले तो आप उसको पुण्य का उदय समझोगे, अब अनुकूल हो गया वो। और वही वस्त्र अभी अपने बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, और इस समय मोटा कपड़ा, मोटा खाना, मोटा अनाज मिले तो उसको हम क्या सोचते हैं, अरे क्या क्या दिन है, आज तो बिल्कुल बेकार एकदम है, ऐसी चीज खाने को मिली, भोजन की व्यवस्था बराबर हो नहीं पाई, कहीं बाहर गए और इस तरह का भोजन मिला किसी धर्मशाला में, तो क्या कहते हैं, आज तो बहुत पाप का। तो ये रहस्यमय है, ये बात थोड़ी सी समझने लायक है ना। इसमें पूरी तरह से तो अपन निष्कर्ष यूं नहीं निकाल सकते, क्योंकि सिद्धांत तो ये कहता है असाता के उदय में और साता के उदय में बाहरी वस्तुएं मिलती हैं, है ना, ये सिद्धांत का कथन है। लेकिन विचारणीय बात यह है कि वही वस्तु किसी अन्य जीव को नहीं, हमें ही कभी इष्ट और कभी अनिष्ट क्यों लगने लग जाती है। तो इसलिए टोडरमल जी ने बहुत सोच विचार के, और एक चीज और आपने नोट की होगी, जो ये सुधार के उन्होंने हाशिए में इष्ट अनिष्ट बुद्धि लिखा है, आप देखिए वहां पे वो काट करके लिखा है, पहले कुछ और लिखा था, ये देखिए फिर से दिखाता हूं, जो इष्ट अनिष्ट, यहां ये कुछ काटा हुआ नजर आ रहा है आपको। ये इस जगह पे, ये देखिए, ये मैं निशान कर रहा हूं, एक सेकंड लाल से करता हूं तो नजर आएगा, ये इस जगह पे ये काटा हुआ हिस्सा है पूरा, और इस काटे हुए हिस्से की जगह पे ये टोडरमल जी ने स्वयं ने लिखा है, बुद्धि पाइये है, तो कुछ सोच विचार के ही लिखा होगा। एक सेकंड, कहाँ चला गया ये, हाँ, तो उन्होंने कुछ सोच करके ही ये चीज डाली होगी ना, सोच करके ये शब्द डाला होगा। अब लेकिन क्या पता ये प्रकाशित प्रति में संपादन की वजह से या किसी अनुवादक की वजह से उन्होंने, उनको भी अटपटा लगा होगा, उनको बैठा नहीं होगा ये किस तरह से बिठाए, तो उन्होंने सीधे ये पदार्थ लिख दिया। जब से भी चला ये, है ना, क्योंकि इतिहास मैंने आपको पहले बताया ही था, सन 1898 से छपती आ रही है। तो कैसे भी करके ये चीज बड़ा सुधार है, ये बुद्धि पाई जाती है, इष्ट अनिष्ट बुद्धि पाई जाती है। ये पेज 87 से आप देखेंगे, है ना, फिर से ये पढ़ता हूं मैं 87 का, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। जैसे किसी पुरुष को क्षयोपशम से दुख के तथा सुख के कारणभूत पदार्थों का, अभी समझाने के लिए कह रहे हैं, वास्तव में कोई पदार्थ इष्ट और अनिष्ट है नहीं, कोई सुख दुख का कारण है नहीं, उनको यथार्थ जानने की शक्ति हो, माने उनको जानने की शक्ति हो। वहां जिसको असाता वेदनी का उदय हो, जिस जीव के असाता वेदनी का उदय होगा, वह दुख के कारणभूत जो हो उन्हीं का वेदन करता है। जो दुख के कारणभूत पदार्थ हैं, कोई व्यक्ति करोड़पति है ना, और बहुत उसके आलीशान बंगला बना हुआ है, खूब मोटर गाड़ियां सब हैं, और कमरे में समझ लो बहुत अच्छे पलंग वगैरह सब लगे हुए हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन अभी सिर दर्द हो रहा है। अब बोलो उसके पुण्य का उदय है या नहीं, और पाप के उदय भी है या नहीं। इतना पुण्य का उदय, इतना वैभव, वो सब है ना उसके पास, वो पुण्य का उदय है ना, लेकिन उस समय पुण्य का उदय नहीं कहलाएगा, उस समय तो पाप का ही उदय कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसके तो अभी अनिष्ट बुद्धि पनप रही है, अरे भयंकर सिर दर्द, अरे भयंकर सिर दर्द, बहुत खराब बहुत खराब, ये अनिष्ट बुद्धि चल रही है। वहां जिसको असता वेदनी का उदय हो, वह दुख के कारणभूत जो हो उन्हीं का वेदन करता है, सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन नहीं करता। यदि सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन करे तो सुखी हो जाए, सो असता का उदय होने से हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ दुख के कारणभूत और सुख के कारणभूत पदार्थों के वेदन में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है, साता असाता का उदय ही कारणभूत है। किसमें? उन पदार्थों के मिलने में, कि नहीं उनके वेदन में। समझ में आ रही है बात? ये चर्चा अपन कर चुके थे पहले पेज 87 पर। उनके वेदन में माने उनके जानने में, उनको भोगने में, उस सिर दर्द को भोगने में, अथवा वो जो बाहरी सामग्रियां हैं उनको भोगने में कौन निमित्त है? कि साता असाता। अब वो साता असाता की जगह यहाँ पे पुण्य और पाप शब्द, यहाँ देखिए, तथा जो इष्ट अनिष्ट बुद्धि पाई जाती है, इष्ट का वेदन अनिष्ट का वेदन किया जाता है, वैसी बुद्धि पाई जाती है, उसका कारण पुण्य पाप है। आया समझ में? ये बारीक सुधार है, बड़ा सुधार है, क्योंकि टोडरमल जी ने स्वयं लिखा है, अपन चैलेंज नहीं कर सकते हैं। कह रहे भूल चूक में लिख दिया होगा, कि किसके बारे में कह रहे हो भूल चूक में? टोडरमल जी को कर्णानियोग का ज्ञान नहीं था? टोडरमल जी ने त्रिलोक सार की टीका लिखी है, टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका, जिसके अंदर गोमट सार जीव कांड, गोमट सार कर्म कांड, लब्धि सार,
क्षपणासार, ये सब चीजों की टीका और इनके अलावा अर्थ संदृष्टि। अर्थ संदृष्टि समझते हो आप? कभी खोल के देखा नहीं होगा आपने, मैं देख के चकरा गया बिल्कुल। मैंने हस्तलिखित प्रतियां भी देखी उनकी। अर्थ संदृष्टि माने वो समझने के लिए नोट्स, सूत्र, फॉर्मूला, वो टोडरमल जी ने बनाया है गोमट सार आदि ग्रंथों को समझने के लिए। जिनको कर्णानुयोग का इतना विशेष ज्ञान हो, और आप इस प्रकरण में, कर्णानुयोग का ही प्रकरण है ना, ये भी सिद्धांत का प्रकरण है कि इनके उदय में क्या मिलेगा, पुण्य पाप के कारण क्या मिलेगा, आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते। आप सोचो कि शायद मोक्षमा प्रकाशक पहले लिख दिया होगा, बाद में वो लिखा, तो ये तो भूल है। ये तो सबसे आखिरी कृति है उनकी। संवत 1818 में सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिख दी गई थी, और संवत 1823-24 में ये रचना पूरी हुई थी। इसलिए टोडरमल जी के कर्णानुयोग के सिद्धांत के ज्ञान पे तो उंगली उठाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो जो चीज समझाना चाह रहे हैं उस पर हमको दिमाग लगाना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आखिर लिखा तो क्यों लिखा ऐसा। और ये सिद्ध हो रहा है इससे, इसी 8वीं पंक्ति को 11वीं पंक्ति के साथ मिलाकर के पढ़ के देखिए, आप पता चल जाएगा आपको। क्या कह रहे हैं? मूल प्रश्न क्या था अपना? प्रश्न तो वहां से खड़ा हुआ था कि इनको मानने पूजने में नुकसान क्या है, फायदा चलो कुछ भी नहीं है, लेकिन नुकसान क्या है? कि भैया नुकसान नहीं हो तो हम मना किस लिए कर रहे हैं? दो नुकसान बताए, बड़े नुकसान। पहला नुकसान तो क्या कि मिथ्यात्व दृढ़ होता है, वो बड़ा नुकसान, साक्षात नुकसान। दूसरा नुकसान पाप का बंध होता है। फिर सामने वाले का प्रश्न आया कि ये कैसे, मिथ्यात्व कैसे हो गया इसमें और पाप का बंध कैसे हो गया? कि प्रथम तो पर द्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है। पहली बात तो इष्ट या अनिष्ट पदार्थ होते ही नहीं है, इष्ट और अनिष्ट तो बुद्धि होती है आपकी। छोटा सा उदाहरण, वो जो छिलके और वो जो आपके रसोई के आप जो सब्जी वगैरह बनाते हो उसके पहले जो सुधारते हो ना सब्जी है, उसके छिलके निकलते हैं, आप फल खाते हो, केले के छिलके, सेब के छिलके, ये सब आप फेंक देते हो। फेंक देते हो माने जो भी गाय वगैरह को डाल देते हो। आपकी नजर में क्या है? वो भोजन है? आपकी नजर में भोजन नहीं, आपकी नजर में तो कचरा है, आप फेंक देते हो। और वो गाय के लिए उसको तो भोजन है वो, उसको तो उसमें इष्ट बुद्धि हो रही है और आपको अनिष्ट बुद्धि हो रही है। चलो थोड़ा सा उदाहरण पलट लेते हैं। गोबर में या विष्टा में आपका पैर हो जाए तो क्या, अरे ये तो बहुत बहुत बेकार, बहुत बेकार, अनिष्ट अनिष्ट अनिष्ट। और शुकर के लिए, अरे शुकर के लिए वही इष्ट। तो पदार्थ तो वो का वही है। बात समझ में आ रही है आपको? है ना? क्या कर रहा है वो, सीधे सीधे समझ में नहीं आता तो ऐसा उदाहरण भी लेना पड़ता है। तो इष्ट बुद्धि है या पदार्थ है? बताओ। वो गोबर क्या है? गोबर इष्ट है या अनिष्ट है? कि गोबर न इष्ट है न अनिष्ट है, गोबर तो गोबर है। आपके दिमाग में वो उसके प्रति अनिष्ट बुद्धि है और वो शुकर आदि के दिमाग में उसके प्रति इष्ट बुद्धि है। वो जो छिलके वगैरह आपने निकाले थे, आपके दिमाग में उसके प्रति अनिष्ट बुद्धि है, और वो जो गाय वगैरह जो भी दूसरे जानवर उसको खा रहे हैं उसके दिमाग में वो उसके प्रति इष्ट बुद्धि। आया समझ में? तो प्रथम तो परद्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है। ये बात क्यों लिखी टोडरमल जी ने? ये इसलिए लिखी क्योंकि ये क्या हुआ, समय ज्यादा हो गया है आज, है ना? ये बारीक है थोड़ी सी बात, जल्दबाजी में खत्म करना उचित नहीं रहेगा। इस पैराग्राफ को अपन कल फिर देखेंगे। सुधार अपन देख चुके हैं और सुधार का कारण क्या वो भी देख चुके हैं। अब बात ये रह जाएगी कि इनको मानने में मिथ्यात्व कैसे हुआ, कुदेवादी को, कुगुरु को या कुधर्म को मानने में मिथ्यात्व कैसे हुआ, या पाप बंद कैसे हुआ, इतना मात्र अपने को ये देखना है। ये इस पैराग्राफ की चर्चा अपन आगे कल करेंगे ना, अभी समय ज्यादा हो गया है, इस चर्चा को आगे कल बढ़ाएंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।